लोग अभी भी समय है, जागने का समय है, जाग जाओ, नहीं तो भगवान नहीं आएगा आपको जगाने के लिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपका बच्चों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, ताकि आपका बच्चा एक मजदूर बने, ताकि उसका घर में जाके काम करे और वो साहब बने और तुम्हारा बच्चा नौकर बने। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं मेरा बच्चे को, तो मेरा बच्चे को क्या पढ़ाएं अभी तक आप? जो शिक्षक हैं तो हम लोग का सेवक है जनता का, ना कि वो जनता का मालिक नहीं है। तो नहीं होंगे ना, गरीब रहेंगे लेकिन दिमाग से गरीब नहीं रहेंगे, पैसे से गरीब रहेंगे, तो वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग के आग्रह है कि आपका गांव में जितने भी शिक्षक हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप महीने में सैलरी लेते हैं ना, तो मेरा बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल में 6,000 से 8,000 से 12,000 तक मिलता है। उन लोग बच्चे को कितना बेटर तरीके से पढ़ाता है, अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप लोग महीने के 25-30 हज़ार ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तमाम देशवासियों को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आप देख रहे हैं कोडरमा एक्सपोज। मैं आपका भाई शैलेश। बहुत दिनों के बाद बहुत कम टाइम मिलता है लाइव आने के लिए, और मैं बहुत समय निकाल कर लाइव आया हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और हमारे जितने भी भाई लोग मेरे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार बनाए रखें। और तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे लाइव में जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, आप लोगों को जो भी समस्या है वो आप शीघ्र हमसे कमेंट के माध्यम से, मेरा नंबर फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, कॉल के माध्यम से आप बताने का कष्ट करें। मैं आपका भाई आपका हर एक समस्या को उठाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ सत्यता होना चाहिए। आप लोग अगर कोई भी समस्या को मैं जब उठाता हूँ, मेन मुद्दा जो रहता है, जैसे कि शिक्षा हो, गरीब आदमी को तो कुछ मिलता नहीं है, एक ही टारगेट है शिक्षा सुधार करना। क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ का शिक्षक लोग हैं, उसके पास बच्चा आते हैं 8 और हाजिरी बनाते हैं 60। उनके ऊपर कार्रवाई करना है और उनके ऊपर पूरा, जिस तरह से हम पिछले मंथ में एग्री थे उसी तरह से मैं फिर एग्री हो जाऊंगा। और हमारे गरीब, वंचित, शोषित लोग जो प्राइवेट स्कूल कोचिंग में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन लोगों का मैं सहारा बनूंगा। और उन लोगों का जो स्कूल में शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन लोगों को मैं प्रेरित करूंगा। क्योंकि गरीब आदमी को गरीबी से निकलने का एक ही उपाय है, शिक्षा। जब तक उन लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक गरीबी से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास। दूसरे के पास मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, इससे उनका गरीबी से नहीं निकल सकते उन लोग। इसलिए मैं दिल से ठान रखा हूँ, गरीब, वंचित, शोषित लोगों का मैं आवाज़ बनूंगा। इसके लिए मुझे जो भी कर झेलना पड़े मैं झेल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, गरीब, वंचित, शोषित लोग जो भी हैं, मुखिया को, पंचायत समिति को जिताते हैं, वोट देकर जिताते हैं कि वो मेरा अपना आदमी है। लेकिन क्या है, आपका ओरिजिनल दुश्मन बोले तो आपका गांव का मुखिया, पंचायत, वार्ड, जो कि आपका बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं शिक्षक के साथ मिलकर। अगर हर पंचायत का मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति अगर इन लोग एग्री हो जाते तो हमारे सतगावा का हर एक स्कूल का शिक्षा जो है ना, प्राइवेट स्कूल से बेटर हो जाती, सरकारी स्कूल। लेकिन उन लोग क्या है, उन लोग गरीब आदमी को तो आप लोग वोट दे देते हैं। गरीब आदमी सीधा साधा भोला भाला होते हैं। उन लोग, इन लोग का जो राजनीतिक है समझ नहीं पाते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक मुखिया को चुनते हैं क्यों? सुख दुख में साथ देने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए।
लेकिन क्या होता है, आप ही का गांव का मुखिया आप ही का दो भाइयों में लड़ाई करवाता है, और वही थाना में जाके दलाली करके 5,000 इधर से 5,000 से इधर से लेके अपना पेट चलाता है, अपना घर चलाता है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा कि मैं कैसा आदमी को चुनना है जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए बेटर कर सके, अच्छा कर सके। इसीलिए मैं जितने भी गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं उन लोग से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप अपने गांव का मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति का वोट देते हैं, बोलते हैं कि मेरा अपना आदमी है, हम वोट इसी को देंगे, तो आप उनको बोलिए जाके कि मेरा बच्चा है स्कूल में जो पढ़ने जाता है, वहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ाई नहीं करता है, वो समय से स्कूल नहीं आता है, अटेंडेंस बना के बैंक चले जाते हैं दलाली करने के लिए, और अटेंडेंस बना के चले जाते हैं खेत में अपने काम करने के लिए, मुखिया जी का ठेका लेकर चले जाते हैं डोभा खोदवाने के लिए, पेड़ लगवाने के लिए और पेड़ में पानी डलवाने के लिए। तो आप बता सकते हैं इससे गरीब आदमी को क्या भला होने वाला है। देखो, अच्छा बात बोलेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ अच्छा बोलता हूँ और परफेक्ट बोलता हूँ, गरीबों के लिए बोलता हूँ। अगर मैं दलाली करना स्टार्ट कर दूँ तो सब लोग बोलेगा अच्छा, और वीडियो को शेयर भी करेंगे, लेकिन मैं जब सही बात बोलूँगा, अच्छा बात बोलूँगा, तो बहुत कम ही लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। सपोर्ट करे या ना करे उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा जो इरादा है, जो मैं मन में ठान के रखा हूँ कि हमारे झारखंड का पैसे, हमारे आम आदमी के जो पैसे हैं, और शिक्षक लोग स्कूल में बच्चा 6 आते हैं, 6 बच्चे आते हैं, और अटेंडेंस, उसका खाना, राशन का पैसा 60 बच्चे को उठाते हैं। वो 50 बच्चा का एक्स्ट्रा का डेली का जो पैसा उठाते हैं, वो किसका? गरीब आदमी का पैसा है, आम जनता का पैसा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी आम नागरिक हैं, आप लोग जागरूक होइए। लोकल डीलर है, वो भी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो आप लोग जब तक लड़ना नहीं सीखिएगा, अपने हक को समझने के लिए नहीं सीखिएगा कि मेरा ये हक है। हक मांगने से नहीं मिलता है, भीख मांगने से नहीं मिलता है हक, उसके लिए लड़ना पड़ता है और छीन के लेना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए लड़ना सीखिए। जिस तरह आप इलेक्शन में वोट देते हैं लड़के की, हम उसका आदमी, हम उसको वोट देंगे, वो बढ़िया आदमी है, तो उसी टाइम देते हैं जब वो आपका आदमी सक्रिय हो जाते हैं, फिर आप उससे इसी तरह लड़के काम लीजिए। मैं गरीब और वंचित, शोषित लोगों के ऊपर मैं आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे गरीब, वंचित, शोषित लोग का अगर आज भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जिम्मेवार हमारे गांव का लोकल प्रतिनिधि है। आपका बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। स्कूल में बच्चा 6 आते हैं, हाजिरी बनाता है 60 का, राशन उठाते हैं 60 बच्चे का, तो बताइए ऐसे शिक्षक को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप हाजिरी बनाते हैं 60 बच्चा का माल, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 6 ही बच्चा स्कूल में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 6 बच्चे को भी सही अपन तरीके से पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए उसको सही ढंग से, ना कि आप अटेंडेंस करके और चले जाइए अपना खेत में काम कराने के लिए, बैंक में दलाली करने के लिए, दलाली करके 200-400 कमाने के लिए, और ये गरीब का बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मुझे लोग सपोर्ट करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं सतगावा का वंचित, शोषित लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी समय है, जागने का समय है, जाग जाओ, नहीं तो भगवान नहीं आएगा आपको जगाने के लिए। समझे नहीं समझे? जितने भी लाइव के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तो आप लोग को खुद से लड़ना पड़ेगा अपना हक के लिए, ना कि भगवान आपको आके मुंह में दे देगा। वो जमाना नहीं है।
आपका हक को सीधा सीधा मारा जा रहा है। आपका बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका बच्चों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है ताकि आपका बच्चा एक मजदूर बने, ताकि उसका घर में जाके काम करे और वो साहब बने और तुम्हारा बच्चा नौकर बने। समझो, जितने भी गरीब वंचित शोषित लोग हैं, समझो, इस बात को समझो और वैसे लोग को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो, और जो आपको बच्चों के साथ, आपके साथ भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को जगाने के लिए मैं बहुत रिस्क और लेकिन मेरा सपना एक ही है, गरीब वंचित शोषित लोगों को आवाज़ बनना। क्योंकि गरीब का आवाज़ बनने के लिए आजकल कोई तैयार नहीं है, दलाली करने वाला तो बहुत है। तो आप लोग जागिए, मेरा कहना एक ही है कि आप लोग जागिए, मैं आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। आपका बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपका बच्चा अगर स्कूल में सही से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो कल वो आपका बच्चा लेबर बनेंगे और उसका घर में कमियां की तरह काम करेंगे, गाली सुनेंगे, लात से मार खाएंगे। तो आप लोग अभी भी समझने का समय है, समझ जाइए, अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। और जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं मेरा बच्चे को, तो मेरा बच्चे को क्या पढ़ाएं अभी तक आप। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में सवाल किया जाता है ना, वो सरकारी स्कूल में सवाल किया जाए, क्योंकि वो भी मेरा ही पैसा सैलरी ले रहा है। हम लोग जो टैक्स का पैसे देते हैं वही पैसा से वो सैलरी ले रहा है। शिक्षक हैं तो हम लोग का सेवक है जनता का, ना कि वो जनता का मालिक नहीं है। तो मेरा एक ही सपना है, गरीब वंचित शोषित लोगों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। जब तक उन लोग पढ़ेंगे नहीं, हाल को समझेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। कि आपका गांव में जितने भी शिक्षक हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप महीने में सैलरी लेते हैं ना, तो मेरा बच्चे को क्या पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में 6,000 से 8,000 से 12,000 तक मिलता है। उन लोग बच्चे को कितना बेटर तरीके से पढ़ाता है, अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप लोग महीने के 25-30 हज़ार ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं। जब तक आप गांव वाले, ग्रामीण वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने से जागरूक नहीं होइएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आप लोगों को जगा सकते हैं, बता सकते हैं। आपके बदले मैं जाके लड़ नहीं सकता हूँ उससे। आप लड़िएगा तो हम सपोर्ट कर सकेंगे कि आप सही बोल रहा है और ये होना चाहिए, क्योंकि वो आपका बच्चा का भविष्य का सवाल है। इसलिए आप लोग खुद से लड़ना सीखिए और